बीकानेर फाटक बंद करने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता करे तैयार, बोले शहरवासी। अनेक संगठनों ने दिए ज्ञापन। अनेक संगठनों की नेहरू पार्क में संयुक्त बैठक, बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपे। नागौर में ओवरब्रिज निर्माण के लिए बीकानेर फाटक को बंद करने से पूर्व कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों की एक संयुक्त बैठक यहां नेहरू पार्क में हुई। इस दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि बीकानेर फाटक बंद होने के बाद शहर के बीकानेर रोड स्थित रिको, जेएलएन अस्पताल, कृषि उपज मंडी, कोतवाली थाना, डीटीओ सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन को कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार करना चाहिए और उसके बाद ही बीकानेर फाटक ओवरब्रिज निर्माण के लिए बंद होना चाहिए। शहर के 1 दर्जन से अधिक संगठन इस मुद्दे पर एकजुट व एकमत हुए और फिर सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव को दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अधिवक्ता व आमजन मौजूद था। जिला कलेक्टर को दिए गए विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन में कहा कि जब ये फाटक बंद होगी तब उक्त फाटक के उस ओर जाने के हजारों लोगों को वर्तमान में कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। फाटक के उस ओर शहर के कई सरकारी कार्यालय सहित सरकारी अस्पताल व रिको जैसा एरिया है। करीब 60-65 गांव का आवागमन प्रतिदिन रहता है। चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सुविधा इस रास्ते से जुड़ी है। इस कारण आमजन को फाटक के बंद होने से भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे मानसा रेलवे फाटक पर ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया में रेल फाटक होने पर हुआ, जिसके कारण से नागरिकों को आंदोलन करना पड़ा। ऐसे में अब यदि बीकानेर फाटक को बंद किया जाता है और वैकल्पिक मार्ग नहीं बनता तो ऐसे में अस्पताल जाने वाले मरीजों को दिन भर परेशानी रहेगी। इससे शहर सहित आसपास के गांव के हजारों लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ेगी। ज्ञापन में कहा गया कि रेलवे लाइन के समानांतर गौरव पथ से लेकर रेलवे लाइन के पास डीडवाना बाईपास फाटक वाले रास्ते में एफसीआई गोदाम से चिपते ही मात्र 200 मीटर का रास्ता सड़क के रूप में बनाया जाना शेष है। बाकी संपूर्ण रास्ता मौके पर सड़क निर्माण सहित पूर्ण है। ये करीब 200 मीटर का रास्ता भी रेलवे लाइन की जगह है एवं पास ही मौके पर खातेदारी के रास्ते को सरकारी नियम अनुसार तहसीलदार व जिला प्रशासन सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर चालू करवाया जा सकता है, जिससे आम जन को भारी सुविधा प्राप्त होगी। नागौर के नागरिकों की ओर से लिखा गया ये मार्ग सरकार के सफल प्रयासों से शहर के आमजन के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक एवं दुर्घटना रहित मार्ग होगा। इस मार्ग का भविष्य में भी रेल फाटक खुलने या ओवरब्रिज पूर्ण होने के बाद भी प्रयोग सुविधाजनक रहेगा, जो रेलवे स्टेशन या पुलिस थाना के मार्ग को शारदापुरम की ओर से जाने वाला उत्तम मार्ग के रूप में भी विकसित हो सकेगा। इस मार्ग को चालू करवाने के लिए पूर्व में भी मांग की गई और अधिकारियों को अवगत करा गया, मगर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। इसी मार्ग पर रेलवे ने संबंधित 1 या 2 अंडरपास की स्वीकृति थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस संबंध में उदासीनता के कारण ये अंडरपास भी निरस्त करवा दिए गए। संबंधित रेल विभाग से भी इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। बीकानेर रेलवे फाटक को बंद करने से पूर्व सुगम अन्य रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहभागी बने। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन नागौर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बल्ली मोहल्ला विकास समिति, भारत विकास परिषद, न्यू रिको क्षेत्रीय विकास समिति, लघु उद्योग भारती, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, लायंस क्लब नागौर, मजदूर यूनियन, कृषि उपज मंडी नागौर, धार्मिक उत्सव आयोजन समिति नागौर, कृषि मंडी व्यापार मंडल समिति, मुनीम यूनियन, नारी चेतना मंच, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, नागौर विकास समिति तथा नगर परिषद के पार्षदगण, भाजपा कांग्रेस नेताओं सहित अनेक सामाजिक व स्वयंसेविक संगठनों द्वारा कलेक्टर को दिए गए। ज्ञापन से पूर्व नेहरू पार्क में आयोजित हुई विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक को पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, भोजराज सारस्वत, भाजपा जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला, नित्य गोपाल मित्तल, नारी चेतना मंच की सरोज प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद के पुखराज सांकला, मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बमोलाल नायक,
पूर्व सभापति बिरदी चंद सांकला, लॉयर्स क्लब के राकेश गहलोत, पार्षद गोविंद करवा आदि ने विचार रखे तथा वैकल्पिक मार्ग की मांग प्रमुखता से रखी। इस अवसर पर बिकम चंद शर्मा, विकास समिति के गोविंद सोनी, आनंद अग्रवाल, सुरेश पारिक, मुनेंद्र सुरैना, रमेश अपूर्वा, राजेंद्र प्रजापत, पार्षद नवरत्न बोत्रा, बदन सिंह, रामचंद्र दूधवाल, परवीन नाटा, पार्षद मनीष कच्चावा, मिक्कू राव, भगवती प्रसाद वैष्णव, रामेश्वर सारस्वत, उमेश सिंह राजपुरोहित, हरिराम दारणिया, बजरंग शर्मा, परवीन बांटिया व मेघराज राव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हम अपनी मांग पुरजोर तरीके से कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे ताकि हमारी मांग मानी जाए, जो संपूर्ण नागौर के हित में है और आसपास के गांव वालों के भी हित में है। जय हिंद, जय। ये मांग को एक्वायर करके हो सकता है, परंतु मुझे लगता है कि ये इसमें अपन जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तब तक ये अपन करेंगे जब तक ये तैयार रास्ता होगा, जब तक ये पुलिया तैयार हो जाएगा। बड़ी विडम्बना की बात है कि नागौर में ऐसे इशू के, ये जो ब्रिज वाला इशू है, आज कितने 5 साल हुए, सरकार वापस रिपीट हो रही है। ये सब अपनी कमी है, नागौर के रहवासियों की, प्रबुद्धजनों की कमी है। हर छोटी छोटी बात के लिए नागौर में कुछ नहीं होता है। नागौर सोशल मीडिया पर आता है, नागौर वास्तव में ये नागौर ही है। आप जागोगे नहीं तो और भी कई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कितना ही संघर्ष कर लो, ये नहीं बनेगा, रास्ता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्यों कि मेरी बात सुनो, ये कह देंगे इंक्रोचमेंट है, ये है, वो स्टाइल ले लेगा, वो ले लेगा। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है अधिकारियों की। अगर इच्छा शक्ति होती तो आज ये अपने को प्रॉब्लम नहीं होती, पुलिया कभी भी बन जाता। ये नागौर के प्रबुद्धजन हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट में भी कुछ नहीं हो सका। दुर्भाग्य है हमारा ये। इसलिए आप संगठित हो और नॉन पॉलिटिकली अपने को एक ऐसा बनाना चाहिए अलायंस, हर नागौर के मुद्दे के लिए बरोबर संघर्ष करना चाहिए। केवल यहाँ बैठ करके भाषण देने से, ज्ञापन देने से नहीं होगा। अपने को हर मुद्दे पे बैठ करके संघर्ष करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, चाहे जेल जाना है, तभी ये संघर्ष होगा। अदरवाइज कुछ नहीं। आज अपना है, कल चले जाएंगे। जय राम जी की जय, भारत जय हिंद। जिस विषय पे अपन आज इकट्ठे हुए हैं, उस विषय के रिगार्डिंग मुझे जो कुछ जानकारी है वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। परशुराम जी के जब यहाँ चेयरमैन थे तब परशुराम जी राम यहाँ SDM थे, तब ये चर्चा चली थी। और वहाँ तक क्या नाम चेनाराम के खेत के भाई भंवराम के खेत तक कहना वो सफाई भी हो गई थी। वहाँ जाके कृपाराम जी के ऊपर वो चेनाराम ईंट लेके उठ गया तो बात तो वहाँ बिगड़ गई। फिर कृपाराम जी और सब मिलके है ना कलेक्टर साहब के पास गए, मनन हुआ तो एक ही रास्ता है कि कलेक्टर इस जमीन को एक्वायर करे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कलेक्टर अगर एक्वायर करता है तो 24 ही घंटे में ये रास्ता खुल सकता है। तो न जाने क्यों प्रशासन इस मुद्दे को है ना ठंडे बस्ते में लेके बैठा है। हम सभी से आग्रह है कि इस मुद्दे को है ना, वो दबाव नहीं था, इसलिए वहाँ लोग वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे रास्ता खुले आज का आज, नागौर की एक ही आवाज, रास्ता खुले आज का आज, नागौर की एक ही आवाज, रास्ता खुले आज का आज, नागौर की एक ही आवाज, रास्ता खुले आज का आज। जिंदाबाद, नागौर की एकता, जिंदाबाद, नागौर की एकता, जिंदाबाद। निकलवर फाटक। एक साथ है। बढ़ेगा अगर एक्सेस है कब्जा दो, एक्सेस नहीं है तो अपन को एक बार की कैसे बढ़ पड़ेगी, मात्र 200 फुट तक अड़चन है। ऐसा कि रेवड़ी लैंड हम कैसे करेंगे? आप रेवड़ी लैंड ये सब रेवड़ी लैंड है साहब, तहसीलदार करेगा। मेरा सीमांती में सड़क बना दी, ये रेवड़ी लैंड, ये तहसीलदार आपको मीटर दे।
सर ये 2 साल से मैटर आपके यहाँ विचाराधीन है। जब हाँ बताइए आप। बिना नियम का रेवेन्यू हाँ बताइए। एजेंसी होती है, वो एजेंसी फिर नोटिफिकेशन निकालती है, अवार्ड कार्ड होता है, उसके बाद रेवेन्यू एजेंसी नहीं सर निवेदन था जो भी ट्रेस पास जो भी है उसकी नाप चोप कौन देगा? नाम चोक तो तहसीलदार करेगा। वही मैं कह रहा हूँ। लैंड एक्विजिशन नहीं सर वो बात की विषय है, जरा नाप चोप हो जाए ना उसकी बात के विषय कह रहा हूँ सर मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगा। एक्चुअल में क्या है, आप जिले के और जिस 150 या 200 मीटर लैंड की जब हम बात कर रहे हैं, सारे ऑप्शन एक बार साइड में रख देते हैं। एक व्यक्ति की खातेदारी लैंड है और पूरा शहर इस रास्ते के लिए इतना परेशान है कि अगर परेशानी आप नहीं सुधार पाओगे तो शायद 5-10 दिन में जब ये फाटक बंद होगी ना, आप खुद के समझ में आ जाएगी मेरे हाथों से इतनी बड़ी अनहोनी क्यों होगी। मेरी बात सुनो सर, आप समझ पा जाओगे कि मेरे हाथों से इतनी बड़ी अनहोनी कैसे होगी नागौर में। आपको सारे पावर्स हैं, आपके तहसीलदार आपके एसडीएम को सारे पावर्स हैं। अगर खातेदारी लैंड भी है तो आपको एक्वायर करने का 100 पावर है। वहाँ आप एक अपनी टीम गठित करेंगे, टीम गठित करके मौके की सर्वे रिपोर्ट करेंगे, सर्वे रिपोर्ट में सारी चीज क्लियर आएगी। एक्विजिशन तो करने का, एक्विजिशन के लिए एक एजेंसी होती है, उसकी एक सैंक्शन होती है सरकार से, फाइनेंस से, उसको मुआवजा दिया जाता है। वो मैं समझता हूँ वो तो सर नहीं वो ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति जिस एक व्यक्ति को अगर आप चेम्बर में बैठा के समझाओगे ना, एक व्यक्ति उसको चेम्बर में बैठा के समझाओगे भैया ये पूरे शहर की समस्या है, तो नो डाउट आपके आदेश की पालन तुरंत ही कर लेगा, बाकी प्रक्रिया बाद में होती रहेगी। एसडीओ को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ उस चीज की। सर पता है सर, आप एक बार गए थे मौके पे, चेयरमैन साहब भी गए थे, मैं जानकर इस बात की। उस चीज में ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब ये 22 में ही दे दिया, ये स्वीकर था पहले अंडर करके, फिर बाद में ये होना था जिससे कि बंद होते ही उससे निकलता था। तो लेकिन ये कहाँ गड़बड़ हुई, क्या हुई, इसीलिए पहले क्या कार्रवाई की नहीं तो इनको जो है ना 3 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत है, तो इसको भी दोनों तरफ है, उधर भी है इधर का भी। इसमें आपके ऑफिस से आपके आदेश की कॉपी भी है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हो गए थे अंडरपास के, आरयूबी के। फिर रेलवे को एजेंसी बनाई गई थी, रेलवे ने उसको बनाने से मना कर दिया, फिर एनएच वालों को भेज दिया। आपने वापस एनएच वालों ने लिखा कि भाई हम इसमें असहमत हैं, तो आपने वापस डीआरएम जोधपुर को लिख दिया कलेक्टर साहब ने कि भाई आप रेलवे इसको बनाएं। तो ये मैटर और ये मैटर एक है। हाँ ये वैकल्पिक अंडरपास की बात करें, ये अंडरपास की बात कर रहे हैं, ये इसी ये हो जाता है तो फिर जरूरी नहीं, ये हो जाता है तो जरूरी नहीं है। 3 करोड़ 80 लाख स्वीकृत। फिर क्या है साहब, कलेक्टर साहब ने कहा कि ये 1 वे का है तो 2 वे होना चाहिए, इसके लिए बजट की और आवश्यकता है। तो कलेक्टर साहब ने इसको मतलब गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई इसको 7 करोड़ समथिंग कुछ है वो स्वीकृत किए जाए, वो हो गए नहीं, और 3 करोड़ 80 लाख स्वीकृत हो गए। इसलिए ये अंडरपास यदि हो जाता है तो उस वैकल्पिक रास्ते के पहले यदि हो जाता है तो पब्लिक को इससे और सुगमता हो जाएगी। और वैकल्पिक रास्ता आम नागौर के लिए सबसे बड़ी सुविधा है ये। यदि वो 200 ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अंडरपास में तो बहुत टाइम लगेगा, सारे कागज पूरा ठीक है, मैं आपका एक तो ये वाला जो प्रस्ताव और एक आपका ये। हमारा तो विशेष निवेदन एक ही है, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इसलिए आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ये जनता के 15-20 हजार लोगों का रोज का आवागमन है और बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो जाएगी नगर के लिए। सारे डिपार्टमेंट इसके गाँव सारे तो रोज का एक बड़ा सारे डिपार्टमेंट रास्ता कोई नहीं उधर जाने का, बस केवल एजुकेशन है, LIC है, सारा सब कुछ डिपार्टमेंट है, कृषि विश्वविद्यालय है, सारे ही उधर है, कॉलोनी उधर है। बोलो नहीं हो तो 25-30 गाँव का आवागमन है, रोजाना 15,000 का टर्नओवर बनता है पब्लिक का, इस फाटक से इधर आना उधर जाना। आप द्वारा थोड़ा सा अगर सर बताइए आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या समस्या है? ये अपनी C16 जो फाटक है C61 रेलवे की, इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ये फाटक अब बंद होने वाली है क्योंकि ये ब्रिज बन रहे हैं और गत 8-9 साल से ये और ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक कब बनेगा कब होगा। ये फाटक बंद हो जाएगी तो कितने दिनों में खुलेगी, तो ये पूरा जो नागौर शहर का आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। यहाँ से कम 60-65 गाँवों का आवागमन है, कृषि मंडी है, डेयरी है और रिको है आगे,
हॉस्पिटल है, बहुत सारे शिक्षा विभाग और ये थाना भी है, पुलिस थाना इधर है, तो पूरा आवागमन का रास्ता रुक जाएगा। तो हमने वैकल्पिक रास्ते के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और विभिन्न संगठनों द्वारा दिया है। नागौर शहर के करीब 20 से 25 संगठन मिलकर आज यहाँ ज्ञापन दिया है। अगर कलेक्टर साहब ये रास्ता जल्दी खुलवा दे तो ठीक, नहीं तो ये फाटक हम बंद नहीं होने देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकर के आगे की रणनीति रहेगी। नमस्ते, गोपाल मित्तल, क्षेत्रीय मंत्री भारतीय विकास परिषद। जब जब नागौर की समस्याएं विकट मोड़ पर आती है तो एक जागरूक जनता को, एक सज्जन शक्ति को खड़ा होकर के एक बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। आज आवश्यकता पड़ी है, जब हमने सुना कि बीकानेर फाटक कुछ चंद दिनों में बंद होने वाली है, तो इस समस्याओं को विकट समस्या मानते हुए हमने जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री के नाम उनको एक ज्ञापन दिया है। समाज के विभिन्न सक्रिय नागरिक मिलकर के, जागरूक नागरिकों ने एक तय किया है कि बीकानेर रेलवे फाटक तभी बंद होगी जब बीकानेर रेलवे फाटक का कोई न कोई वैकल्पिक मार्ग प्रशासन द्वारा दिया जाए। साथ में प्रस्तावित अंडर ब्रिज का भी निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, क्योंकि इस मार्ग से रेलवे पटरी के उस पार जाने वाले हजारों, लगभग 15,000 नागरिक रोज जाते हैं। एक तरफ विगत 8 साल से रेलवे ओवरब्रिज के कारण जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये कोर्ट में खाज का काम, साथ में रेलवे फाटक बंद करना, ये कहां तक न्यायोचित है? नागौर की जनता कब तक चुप बैठेगी? यदि समय पर प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो नागौर की जनता बड़ा आंदोलन करेगी और इसके लिए जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने इस संबंध में सभी स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, मजदूर एसोसिएशन, मुनीम एसोसिएशन, अनेकानेक प्रकार के जागरूक संगठनों में मिलकर के जिला प्रशासन से विनम्र निवेदन किया है कि वह जनता की आवाज को, नागौर की आवाज समझ करके इस समस्या का तत्काल निस्तारण करें, अन्यथा बड़े आंदोलन का उनको सामना करना पड़ेगा और जिसके कारण से वो सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जय भारत, जय वंदे। अजय गोविंद सोनी, शहर का नागरिक हूँ और पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीकानेर का फाटक है जो रोड ओवरब्रिज के कारण से बंद है और इसका निर्माण धीमी गति से चल रहा है और प्रशासन इसके अंदर संवेदनशील नहीं है, जबकि यहाँ पर कम से कम 5 से 7 हज़ार वाहन प्रतिदिन इस गेट से निकलते हैं। प्रशासन को समझना चाहिए कि रोड और ब्रिज के कारण अगर आप फाटक बंद करते हो तो उससे पहले सर्विस लाइन नियमों के अनुसार तुरंत बनावें ताकि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। अगर जनता को तकलीफ होगी तो जनता सड़कों पे आ जाएगी। ये बात प्रशासन को तुरंत समझ जाना चाहिए और रास्ता तुरंत निर्माण कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है आप? बीकानेर जो रेलवे फाटक है और उसके ऊपर ओवरब्रिज बनने से पहले जो फाटक बंद हो रहा है, तो उसको लेकर पूरे नागौर की जनता में आक्रोश है। पहले से ही वो 8 साल से जो ब्रिज बन रहा है पूर्ण नहीं है, जिससे जनता को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागौर आधा इस साइड है, आधा उस साइड है। कई ऑफिसेज उधर है, कई व्यापारिक संगठन उधर है, कई गांव उधर है और सबसे बड़ी बात है कि नागौर का सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो उधर है। और अस्पताल को देखते हुए महिलाओं का अगर डिलीवरी का कोई केस है, कोई एकदम से एक्सीडेंटल घटना है, कोई बीमारी है, कोई चोट है, तो उधर पहुंचने में जो समय लगेगा, खुदा न खास्ता अगर कोई घटना घट जाती है तो हम किसको कहेंगे। तो आज ये सब लेकर पूरे नागौर की जनता ने, नागौर के सभी संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि उसका वैकल्पिक मार्ग निकाल कर उसके बाद भी फाटक बंद किया जाए ताकि नागौर की जनता को कोई तकलीफ नहीं आए। हाँ, मैंने साहब बताओ किस तरह का आंदोलन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह अंडरब्रिज बनेगा? अभी तो देखो आंदोलन की बात नहीं है। अभी तो हमने जो नागौर की नगर की समस्या है उससे नागौर के सभी संगठनों ने जो है कलेक्टर साहब को अवगत कराया, क्योंकि उन्होंने जो ठेकेदार ने समय ले रखा है इनसे कि हमें समय दीजिए, हम पुल को बना रहे हैं। वास्तव में उनको समय देना चाहिए, तत्काल उसको आदेश देना चाहिए जिससे पुलिया समय पर पूरा हो सके। ये भी तो हमारी शहर की मांग है, परंतु रास्ता का जो है वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। उन्हें 2-4 बातें हैं। एक अभी अंडर निकलते पानी निकलने का जो किया, लोग निकल रहे थे हरीराम हॉस्पिटल के सामने से, उसमें ला कर रेलवे ने सिलपट डाल दिए, बजरी डाल दी ला कर के ट्रक से, जिससे उसको अगर 1 फुट भी यदि उसे हटा लिया जाए तो रेलवे को क्या नुकसान होता है। निकलते तो मोटरसाइकिल वाला है, ट्रक तो निकल नहीं सकता, कार निकल नहीं सकती, तो क्या खतरा मुझे बताओ। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा जो है, जो जिनका खेत है, खेत को ज़मीन उनको पैसे दो, वाजिब रास्ता लेने के लिए। अतिक्रमण तो हटाओ, ये प्रशासन की जिम्मेवारी। मैं क्या नहीं कहता अतिक्रमण है, लेकिन नहीं है तो
लिया तो जा सकता है, राष्ट्र हित में जो भी हो, समाज हित में जो काम करना तो होता ही है। आप देख रहे हो सब जगह इस प्रकार का होती है, ज़मीन लेती है गवर्नमेंट, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कहना ये है। अभी एक केवल मात्र ये पुलिया वाला है, उसमें यदि कोई ट्रक ऊपर भिड़ गए, सब ट्रक सब उधर से ही निकलना है, भिड़ गए तो चालू ही नहीं होगा, रात को कौन हटाएगा उनको करने, तब तक लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? जहाँ डिलीवरी होने वाली है, एक हार्ट पेशेंट है, तुरंत उनको 5 मिनट पर पहुँचना है, कैसे पहुँच पाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए प्रशासन को तत्काल राजस्थान सरकार को लिखना चाहिए, जहाँ इनको आज्ञा लेनी चाहिए और आगे कार्रवाई करके तुरंत रास्ते की व्यवस्था करनी। ठीक है। जिला प्रशासन वहां मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करके देखे तो नागौर शहर की आम जनता उधर से जा सकती है। समस्या इतनी बड़ी है कि रेलवे फाटक के उस पार करीब नागौर की 15,000 जनता का डेली अप डाउन बना रहता है, जिसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट सड़क के उस पार है। और बड़ी विडंबना है कि मुख्य चिकित्सालय जो नागौर का सबसे बड़ा है, और फ्यूचर अगर मान लीजिए आज सुबह या कल नहीं किसी पीड़िता की डिलीवरी होने वाली हो और ये फाटक बंद है, इधर और ब्रिज जो बना हुआ है बासने वाला, उस पर किसी प्रकार का इंसिडेंट हो गया तो नागौर की आम जनता हॉस्पिटल जाएगी कैसे? उस औरत को तो मरना पड़ेगा। इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है नागौर के इस रास्ते की। तो हम लोगों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल्के में नहीं ले। आप कल ने अगर ये फाटक बंद होगी, एकमात्र बासनी पुलिस से आना जाना रहेगा, तो इस रास्ते पे रोजाना एक्सीडेंट होंगे, पब्लिक का आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये लोग कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे? आप खुद देखिए कि उस फाटक के उस पार कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, कितने सारे गाँव का आवागमन है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्यों नहीं प्रशासन खुद इस मामले में आगे आके कदम बढ़ा रहा है? आखिर हर बात को उठाने के लिए पब्लिक को, हम जैसे लोगों को आना पड़ता है। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी कई 20 ज्ञापन दिए थे। आज सारे हम नृत्य गोपाल मित्तल वगैरह विधायक महोदय सारे लोगों ने मिलकर पिछले 5 दिन से चर्चा बना रहे थे कि भाई फाटक 5 दिन बाद बंद होगी तो नागौर की जनता उधर कहाँ जाएगी और वो लोग शहर में कैसे आएंगे? तो हम लोगों ने कलेक्टर को स्पष्ट भाषा में कहा है, श्रीमान आप मौके पर जाकर इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से देखें। केवल मात्र 150 मीटर का रास्ता है और आप जाकर उस रास्ते का अवलोकन करोगे तो वो रास्ता आज ही खुल सकता है। वहाँ रेलवे की जगह है, रेलवे के पास एक अतिक्रमण की जगह है, अतिक्रमण के पास एक खातेदारी की जमीन है। अगर हम तो कह रहे हैं कि प्योरली खातेदारी की जमीन है तो कलेक्टर को सोमोटो 251 के अंदर पावर है रास्ता खोलने का। वो अपने खुद के अधिकार से रास्ता खोल सकता है और नागौर की जनता को परेशानी होने से बचा सकता है। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर समय रहते इस रास्ते को खोल दें तो ठीक बात है, अन्यथा जो मानासर वाली फाटक का आंदोलन हुआ उससे उग्र आंदोलन हमें फिर करना पड़ेगा। इसलिए हमने तो सरकार से निवेदन किया, कलेक्टर महोदय से निवेदन किया। हालांकि कलेक्टर साहब ने पॉजिटिव रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करूंगा। तो हम 1-2 दिन में वेट करेंगे। अगर 1-2 दिन में रास्ता नहीं खुलता है तो आज जो हमने कदम बढ़ाया उससे उग्र कदम बढ़ेंगे और इस रास्ते को खुलवा के रहेंगे। जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा हम इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे और रास्ता खुलवा के रहेंगे, ये हमारी मांग है।